भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि मालदीव अब दाने दाने को तरस जाएगा। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा खेल हो गया है जिसे देखकर चीन के राष्ट्रपति से लेकर मालदीव के राष्ट्रपति तक सब परेशान हैं। दोस्तों, चीन से अभी भी पीछे चल रहे भारत की कमजोरी अब ताकत में बदलने लगी है, क्योंकि अब भारत के पास एक देश का समर्थन है तो ये चीन और मालदीव जैसे देशों को सबक सिखाने के लिए काफी है। मालदीव और श्रीलंका पड़ोसी देश होने के नाते इस क्षेत्र में भारत की मदद करने में अब तक नाकाम रहे हैं। कजाकिस्तान इसके लिए भारत के साथ खड़ा है और अगर मालदीव पर नजर डालें तो उसने भारत का समर्थन करने के बजाय भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, हम कजाकिस्तान की रेयर अर्थ मेटल के मामले में भारत की मदद करने की तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं। साफ साफ कहा जाए तो कजाकिस्तान भारत की मदद अब हर तरह से करने के लिए तैयार से, जो चीन और मालदीव की रातों की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। वैसे रेयर अर्थ धातुएं भारत में भी कहीं कहीं पाई जाती हैं और इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घटकों में अर्धचालक के रूप में बड़ी मात्रा में किया जाता है। और चूंकि भारत में रेयर अर्थ मेटल की मात्रा बहुत कम है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के मामले में चीन से पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग वैश्विक बाजार में चीन के साथ बराबरी करने के लिए तैयार है, क्योंकि कजाकिस्तान भारत को बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरा घटनाक्रम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया कजाकिस्तान और भारत के बीच हुई इस डील के वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे चैनल के नए वीडियो सबसे पहले पा सकें। आप देखिए, अब भारत अंततः कजाकिस्तान के साथ जुड़ गया है और कजाकिस्तान भारत को बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ धातुएं प्रदान करने के लिए तैयार है। हैरानी की बात यह है कि कजाकिस्तान खुद भारत को रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि वर्तमान दृष्टिकोण से कजाकिस्तान के मुख्य एक्सपोर्ट भागीदार चीन, यूनाइटेड किंगडम, रूस, किर्श और जर्मनी जैसे देश हैं। लेकिन कजाकिस्तान इन देशों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और भारत के करीब आना शुरू कर रहा है, क्योंकि भारत ने कजाकिस्तान से रेयर अर्थ मेटल का इंपोर्ट नहीं किया है, लेकिन यह बड़ी मात्रा में सब्जियों और फलों का एक्सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि कार और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी भारत से कजाकिस्तान भेजे जाते हैं। अगर आप इस मानचित्र पर ध्यान देंगे तो आपको भारत और कजाकिस्तान की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जो एक दूसरे से बहुत दूर नहीं हैं। वहां से रेयर अर्थ मेटल को भारत में इंपोर्ट करने की परिवहन लागत अधिक नहीं होगी। कजाकिस्तान में लगभग 15 प्रकार की रेयर अर्थ धातुएं पाई गई हैं, जिनमें टंगस्टन, मोलिब्डेनम, लिथियम, फिटकरी और अन्य कीमती रेयर अर्थ धातुएं शामिल हैं। ये रेयर अर्थ धातुएं पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इनकी मांग बहुत अधिक है। इन रेयर अर्थ मेटल का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इनका उपयोग मॉनिटर, एलईडी स्क्रीन और कंप्यूटर ऑब्जेक्ट में भी किया जाता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, चीन के कजाकिस्तान के साथ पहले से ही बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध हैं और कजाकिस्तान चीन को बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट करता है। लेकिन कजाकिस्तान सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यही कारण है कि कजाकिस्तान ने भारत से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। हालांकि भारत ने हाल ही में इस मांग को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल के इंपोर्ट के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दिया है। हालांकि रेयर अर्थ मेटल की कम मात्रा के कारण अर्जेंटीना कम कीमतों पर रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भारत को अलग अलग देशों में भटकने का जो मौका आखिरकार कजाकिस्तान ने ही भारत को दिया है। इसलिए भारत इस अवसर का उपयोग बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल का इंपोर्ट करने के लिए करना चाहता है, जिससे वह बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उत्पादन करने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अन्य देशों में सस्ती कीमतों पर भेजने में सक्षम होगा। इसका मतलब यह है कि भारत अब इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में चीन से मुकाबला करने के लिए आखिरकार तैयार है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कारों, स्मार्टफोन और कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आज तक भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिकांश रेयर अर्थ मेटल को चीन से इंपोर्ट करता था,
क्योंकि भारत के पास बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल को इंपोर्ट करने का कोई अन्य तरीका नहीं था। इसलिए भारत को महंगे दामों पर रेयर अर्थ मेटल को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन कजाकिस्तान आखिरकार भारत को रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इस तरह हम चीन से रेयर अर्थ मेटल के इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पिछले साल वैश्विक बाजार में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट को देखें तो उनका मूल्य लगभग $23 मिलियन था, जो पिछले 6 महीनों में 22% बढ़ गया है। लेकिन अब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का मूल्य और बढ़ जाएगा, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल की कम कीमतों के कारण हम बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। अगर हम भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत के अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूके और रूस जैसे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और भारत के पास इन देशों तक मुक्त बाजार पहुंच भी है, क्योंकि रूस और यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत के व्यापारिक संबंध पहले से ही बहुत अच्छे हैं। हम रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल भी इंपोर्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अलावा हम यूके और रूस को भोजन, सब्जियां और फल जैसे उत्पाद एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम आगे देखें तो अब भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में चीनी उत्पादों की जगह लेने लगी हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका और रूस से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया था और भारतीय कंपनियां तेजी से वहां जा रही हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान ने हाल ही में भारत को बड़ी मात्रा में कोयला और खनिज एक्सपोर्ट करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाला कोयला, कुछ बहुत कम मात्रा में रत्न और तांबे सहित अन्य रेयर अर्थ खनिज शामिल हैं, जिनको भारत में एक्सपोर्ट किया जाएगा। अफगानिस्तान और भारत ने इसके लिए लगभग $3 मिलियन के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसके लिए जरूरी नहीं कि हम अफगानिस्तान को केवल अमेरिकी डॉलर में ही भुगतान करें। बदले में भारतीय कंपनियां अफगानिस्तान को कपड़ा मशीनरी और कुछ अन्य रासायनिक उत्पाद भी एक्सपोर्ट कर सकती हैं। पहले भारत इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से कोयला इंपोर्ट करता था, लेकिन क्योंकि ये देश भारत से बहुत दूर थे, इसलिए भारत को अधिक लागत चुकानी पड़ती थी। अफगानिस्तान भारत के अपेक्षाकृत करीब है और भारत को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाला कोयला उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। इसके अलावा अफगानिस्तान जो 1 किलोग्राम कोयला भारत लाता है, उससे 12,000 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। अफगानिस्तान को इस पर पूरा भरोसा हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारी भारतीय कंपनियां पहले से ही अफगानिस्तान में कारोबार कर रही हैं। इसलिए अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार संबंधों में कोई समस्या नहीं आएगी। तो क्या आपको लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में चीन से आगे निकल सकता है? कृपया टिप्पणियों में अपनी राय साझा करें। भारत कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है, यह देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी संदेश मिल सके। ऐसे और भी जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी बजाते रहें। जय श्री राम।